हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, वेगन लर्निंग लिमिटेड। ये कंपनी का 2 मई से लेकर 6 मई के बीच में आईपीओ खुलने की बात है। 82 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है दैट इज़ अराउंड 38 करोड़ रुपीज़ और जो पैसे वैल्यू लगा रही है खुद की दैट इज़ अराउंड 128 करोड़ रुपीज़। अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 73% मालिकाना हक था और लगभग 48% के आसपास में रह जाने वाले आफ्टर दी आईपीओ दैट इज़ 50% से भी कम मालिकाना हक कंपनी में आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला, दैट्स नेगेटिव। वो भी छोटी कंपनी होते हुए इतना ज़्यादा स्टेक जो लूज कर रहे हैं प्रमोटर लोग, जिनका नाम है उदय जगन्नाथ शेट्टी एंड रविराज पुजारी। सो दैट्स नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 13 करोड़ रुपए अपने खाते में ले रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी को पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी प्रमोटर्स को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 25 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और बाकी 13 करोड़ रुपए प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। तो प्रमोटर्स अपना ठीक ठाक स्टेक यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहे हैं आफ्टर दी आईपीओ। दैट मीन्स दे वांट टू फिल द पॉकेट्स। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो लीड मैनेजर हैं जो कि कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लीड मैनेजर्स पहले भी काफ़ी अच्छे खासे आईपीओ पास्ट में लेके आ चुके हैं और आज अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पास्ट के जो आईपीओ की, उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्या नाम था, 1 सेकेंड लेट मी सी दिस, खांडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड, लेट मी सी खांडवाला, ओके सो हेयर इट इज़। सो इनका पास्ट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमें 2025 में नहीं मिल रहा है। 2024 में ये ज़रूर आईपीओ लेके आए थे और उनका जो है लिस्टिंग गेन जो रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है काफ़ी सारी कंपनियों का, और जिनका लिस्टिंग गेन अच्छा रहा है वो बाद में जो है वापस नीचे गिर चुकी हैं। दैट मीन्स कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ खास ठीक नहीं है। ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर्स का कोई ज़्यादा कुछ खास ध्यान नहीं रखते हैं। दैट मीन्स कि जनता को लूटना। नेक्स्ट अब यहाँ पर कंपनी का जो पैसे उठा रही है इस आईपीओ के थ्रू वो क्या करती है, ये कंपनी करती क्या है। सो ये डिजिटल लर्निंग के ऊपर में ध्यान देती है, मतलब ट्रेनिंग के ऊपर में। जैसे कोई कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो ये ट्रेनिंग देती है उनको। या फिर मार्केट के अंदर में काफ़ी कंपनियों का सीएसआर की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सोसाइटी के अंदर में लर्निंग कैंपेन्स डिसाइड करना, कैंपेन्स करवाना, गाँव में जाकर के शहरों में करवाना जो कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो कैंपेन्स करवाना। डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड जैसे आजकल काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं डिजिटली, उनको जैसे सरकारी कंपनियां हो गई उनको अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा डिजिटली एक्टिव करवाना, तो उसके लिए ट्रेनिंग करवाना, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। डिजिटल ट्रेनिंग भी करवाती है, वेबिनार ट्रेनिंग भी होगी, जैसे कि बंदे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपने बना रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड लास्ट में कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती है। सो इट्स ए गुड थिंग। फ्यूचर के अंदर में इसे बने रहने की उम्मीदें हैं। जो सेगमेंट जिसमें कंपनी काम करी दैट इज़ ए गुड सेगमेंट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो आरएचपी है उसमें कंपनी का डेटा क्या बोलता है, उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर दोनों के दोनों जो प्रमोटर हैं कंपनी के वो 8-8 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसे उठा रही है उसका क्या काम में लेने वाले, तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और जो ऑलरेडी लोन है कंपनी के ऊपर उसको चुकाने की कोशिश करने वाली है। सो कंपनी को यहाँ पे कुछ खास पैसों की ज़रूरत होती हुई दिख नहीं रही है, बट स्टिल दे आर जस्ट रेजिंग द मनी, ऐसा ही नज़र आ रहा है देखने में। कंपनी के जो प्रमोटर है उदय उदय जगन्नाथ सेठी, वो उनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, और दूसरे रविराज पुजारी, दोनों ही कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी पे कोई क्रिमिनल केसेस या प्रमोटर्स पे क्रिमिनल केसेस वगैरह कोई केस वगैरह नहीं नज़र आ रहा, ना क्रिमिनल ना कोई दूसरे टाइप के केसेस। कंपनी की जो शुरुआत है 2013 के अंदर में हो गई थी, उसके बाद में ये काफ़ी सारे इन्होंने माइलस्टोन्स टच किए हैं। जैसे सीएसआर एक्टिविटी में, सीएसआर क्या होता है, काफ़ी सारी जो कंपनीज प्रॉफिट करती हैं उसका 2% उन्हें खर्च करना पड़ता है सोशल वेलफेयर के ऊपर में, तो वो सीएसआर को खर्च करवाने में ये कंपनी उनकी मदद कर देती है कि हम लोग आपका मदद कर देते हैं। अब वो किस तरीके से करती है, कि सही से करती है, अच्छे से करती है, बुरे से करती है, वो कंपनी की बात है अपने अंदर की, उसके ऊपर में हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ही बात है। उदय जगन्नाथ शेट्टी, ये जो है इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे। इनका इस कंपनी में तो है ही, एंड दूसरी कंपनियों के अंदर में भी कंपनी का मतलब डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। उदय जगन्नाथ सेठी जी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड आदमी जिस फील्ड में कंपनी में काम करते हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी
ये जो रेम्यूनरेशन इन्होंने 24 लगभग 23 लाख रुपए पिछले साल जो है पैसे एज ए तनख्वाह लिए थे, इस कंपनी से उठाए थे। कंपनी का जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है और कंपनी जो ऑफिसेज वगैरह यूज़ करती है सारे के सारे लीज के ऊपर में है। ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को आपको मिल रहा है। CEO कौन है, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनकी आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेनली ये दो लोग हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है वो कॉर्पोरेट लर्निंग के थ्रू आ रहा है और डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस के थ्रू आ रहा है, और दोनों के दोनों जिनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेन रेवेन्यू आया है। उसके अलावा ये जो ट्रेनिंग, आउटसोर्सिंग एंड पेरोल मैनेजमेंट है, इससे भी ये तीनों की तीनों जो सेगमेंट हैं ये तीनों की तीनों कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, मतलब कंपनियों से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज जिनमें ट्रेनिंग से रिलेटेड पैसा इनको मिलता है। दैट मीन्स ये मेनली कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, राइट। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की जो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या किस तरफ इशारा कर रही है, वो क्या बोल रही है, राइट। आज के दिन इस कंपनी के अंदर में 33 करोड़ रुपया टोटल मिला के लगा हुआ है, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 20 करोड़ के आसपास में लगा, बाकी उधारी का पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स कि डेट टू इक्विटी रेशियो तो अच्छा है, बट यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं कि पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में 4.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, दैट मीन्स की और इंटेंजिबल एसेट्स इस कंपनी के क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश की। तो ये बोल रही है कि सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास में, जो कंटेंट हम बनाते हैं, एजुकेशन कंटेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर में हम पैसा खर्च करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर या फिर जो क्लाइंट लोग होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ लोग होते हैं वो उनमें लॉगिन करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, तो वो राइट वो सॉफ्टवेयर बनाने में हमारा पैसा मेनली खर्च होता है। तो उसको हम ऑलरेडी हमारे पास में 4 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे पास में ऑलरेडी हैं, और 4 करोड़ रुपए के हम और बनवा रहे हैं, तो मेनली 8 करोड़ रुपए तो हमारा वहाँ लगा हुआ है। उसके बाद में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हमने लोन पर भी पैसे, एडवांस में भी पैसे दे रखे हैं। बाकी हमारा मेनली पैसा है जो अटका हुआ है, दैट मीन्स कि काम हो चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है, बट पैसा अभी तक मिला नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लोग कम इन्होंने FD वगैरह करवा रखी है, और लॉन्ग टर्म जो एडवांस वगैरह है इनमें इन्होंने एडवांस पे कर रखा है। सो मेन जो कंसर्न मेरे को नज़र आ रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल का नज़र आ रहा है, दूसरा ये इंटेंजिबल एसेट्स का नज़र आ रहा है। बट जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें इंटेंजिबल एसेट्स का रहना लाजमी है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के कैश फ्लो, सॉरी रेवेन्यू के ऊपर में अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए 2022 में कंपनी ने कमाए थे, फिर 16 करोड़, फिर 33 करोड़, अभी 33 करोड़ 9 महीने में ही कमा लिए। तो अब 3 महीने के अंदर में लगभग 40 करोड़ का कंपनी इस साल जो है रेवेन्यू कर लेगी, ऐसे उम्मीद है। लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है। दैट्स अगेन ओके। कंपनी का जो मेन खर्चा हो रहा है वो ट्रेनर्स के ऊपर में हो रहा है और वही मेन खर्चा हो रहा है। कंपनी अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो जो है ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो सेगमेंट है उसके नेगेटिव होने की वजह से अच्छा नहीं है, राइट। सो कैश कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, वहाँ पे एक इश्यू है। जो भी कंपनी क्लाइंट्स वगैरह CSR एक्टिविटी करवाती है या फिर ट्रेनिंग करवाती है, तो जहाँ से पेमेंट कर लेना होता है वो पेमेंट आने में टाइम लगा रहा है। और कुछ तो पेमेंट ऐसा है कि जो अटक चुका है, जिसको लगभग 3-4 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो उसके आने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे 2-3 साल पुराना 2 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, राइट। तो इनका हर साल जो है रेवेन्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, बट ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव, राइट। सो ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है कंपनी को लेकर के, एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। इस बिजनेस से रिलेटेड 2 ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, NIIT लर्निंग एंड सेकंड वन इज दिस वन, दैट इज वेंसिस IT सर्विसेज। ये दोनों ही सिमिलर सा ही काम करती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देती हैं। तो इसका जो P रेशियो अर्निंग के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका जो P रेशियो है इस साल का निकल के आता है 18 का, बिकॉज 7 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी और इन्होंने 128 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। तो 7 करोड़ के हिसाब से 128, तो यहाँ पर लगभग 18 का P रेशियो निकल के आता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं NIIT के साथ में, तो इसका 22 का है, इसका 22 का इसका भी है, और उसका 18 का निकल के आ रहा है, जो कि पास्ट डेटा के हिसाब से अगर देखते हैं पिछले साल के हिसाब से, तो इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं है। इन्होंने जो वैल्यू सेट की है वो इन कंपनियों के हिसाब से सेट की है, सिर्फ अर्निंग देख ली और इन कंपनियों का अर्निंग देख लिया, दोनों को P रेशियो के हिसाब से इन्होंने वैल्यू सेट की है। लीड मैनेजर्स ने ज़्यादा दिमाग
नहीं लगाया है, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान दे लेते हैं, वेंसिस आईटी सर्विसेज के जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक कितना है अपनी कंपनियों के अंदर में, तो इनका 70% के आसपास में। एनआईआईटी का स्टेक कितना है, तो यहाँ पर इसका है 34% के आसपास में। बाकी एफआईडीआई का अच्छा खासा स्टेक एनआईटी के अंदर में बना हुआ है, बल्कि जबकि पब्लिक कैपेसिटी से 26% ही है। जबकि इस पर्टिकुलर जो आईपीओ कंपनी लेके आ रही है, इसमें मेनली जो स्टेक है वो किसके पास में जा रहा है, पब्लिक को ही दिया जा रहा है। दैट्स नेगेटिव। सो अब यहाँ पर जो मेरा सवाल है, एक दो रिस्क हैं, उन दोनों अगर रिस्क को हम साइड कर देते हैं तो उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं कि ऑलरेडी हमें वैल्यू मिल रही है, थोड़े सस्ते में मिल रहा है ये शेयर कंपेरेटिवली दूसरी कंपनियों के, तो हमें सस्ते में नहीं मिल रहा है। बट आईपीओ है, छोटी कंपनी है, एंड थोड़ा सा पुश इसको मिल सकता है, लगभग 10-20% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में मिल सकता है या फिर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगाएंगे पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में, बिकॉज प्रमोटर्स को अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं और कुछ और नेगेटिव जैसे हमने डिस्कस किए थे वो बने हुए हैं। सो फ्यूचर में अगर दोबारा हम लोग रिसर्च करते हैं, ये पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स हमें खत्म होते से नजर आते हैं, तो हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। दैट्स ऑल माई फाइनल एनालिसिस इज एंड दिस लिमिटेड एनालिसिस। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अपना डिसीजन बनाएं, पॉजिटिव नेगेटिव। फाइनली सी यू टुमारो।